बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलियात मुहैया कर रहा है ताकि आपकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो सके। प्यारे बच्चों, आपको बताती चलूँ कि आपके स्कूल अनकरीब खुल रहे हैं और इंशाल्लाह आपके फ़र्स्ट टर्म इम्तहानात भी शुरू होने वाले हैं। आपको ग्रुप में टेक्स्ट मैसेज भी रिसीव हो चुका होगा, लिहाजा अपने इम्तहानात की तैयारी पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ जारी रखें ताकि आपको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना पेपरों के दौरान ना करना पड़े। बच्चों, ये है आपका सिलेबस फॉर फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट 2020 सॉल्व। प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए एक सिलेबस तैयार किया है सॉल्व फॉर्म। ये देखिए सॉल्व लिखा है SOLVED सॉल्व फॉर्म में। ये हमने आपके लिए एक छोटे से मुख्तसर से नोट्स तैयार किए हैं हलशुदा, जिसमें आपको तमाम सवालों के जवाब, अल्फाज के मायने, हर चीज़ हल सॉल्व फॉर्म में मिल जाएगी। आपने अपने पेपरों की तैयारी के लिए आज ही आना है और इस सिलेबस को लेकर जाना है ताकि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकें। आप अपनी तैयारी करें 15-20 दिन, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको डेट शीट इशू की जाएगी। चलें आइए अब हम अपने काम की तरफ आते हैं। जी बच्चों, तो पिछले लेक्चर में हमने गलत फिक्रात की दुरुस्तगी किया था। आज हम करेंगे कहानी अंगूर खट्टे हैं, वर्कशीट की मदद से, अल्फाज की मदद से। जी प्यारे बच्चों, स्कूल में अगर आप मौजूद होते तो ये वर्कशीट आपकी कॉपी पे लगनी थी। अभी फ़िलहाल मैं आपको जो है ये जो है यहाँ पर कॉपी के ऊपर नोट करके काम करूँगी। देखें, ये देखें, नीचे दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पूर करें। अब आप ज़रा गौर से देखें, ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है अंगूर, अलिफ नून अन गाफ वागू रे अंगूर, जीम नून जन गाफलांगल जंगल, अंगूर जंगल, अलिफ छे है लाम छोटी एली उछली उछली, काफ़ा को शीन शीन कोशिश, बे ये ठे बैट, छे लाम चल, काफ छे बड़ी अच्छे गुच्छे, अलिफ चेलिफ चा नून काफनक अचानक, पेलिपा नून छोटी नी पानी, हे लिफास वादलामसिल हासिल, थे है काथक, बे ये लाम बेल, अंगूर जंगल उछली कोशिश बैट चल गुच्छे अचानक पानी हासिल थक बे। बच्चों, ये जो अल्फाज दिए गए हैं जो मैंने अभी पढ़े हैं, ये सारे इन खाली जगह पुर में आएंगे। ठीक है, क्लास 2 आपने जो कहानी फिल करनी है वो अल्फाज की मदद से करनी है। मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। एक दफ़ा, अलिफ ये काफ एक, दाल फे ऐनफा, दफ़ा का ज़ाल काफ़े कर ज़िक्र है, एक दफ़ा का ज़िक्र है, काफ़े के, अलिफ ये काफ एक, लामवा लो मीम ड़े छोटी एड़ी लोमड़ी, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक लोमड़ी डैश सीन बड़िए से, गाव जे रे छोटी री, गुज़र रे हे छोटी रही, थे हे छोटी थी, गुज़र रही थी। यहाँ आएगा जंगल, कहाँ से? जंगल से गुज़र रही थी। ये भी हम कॉपी पे करेंगे ना, तो फिर मैं आपको फिल करवाती हूँ। जंगल से गुज़र रही थी के डैश उसकी नज़र, अलिफ पे अलिफ सीन उस, काफ छोटी की, नून ज़ोरे नज़र, अलिफ नून गावा रे अंगूर, काफ छोटी की, उसकी नज़र अंगूर की डैश पेड़े पर, पेड़े छोटी डी पड़ी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी कि डैश उसकी नज़र अंगूर की डैश पर पड़ी। ये आएगा जी, यहाँ पे है अचानक, यहाँ आएगा अचानक के अचानक उसकी नज़र अंगूर की डैश पर पड़ी। ये जो है ना बेल, ये देखिए बेल, ये यहाँ पे आएगा बेल पर पड़ी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नज़र अंगूर की बेल पर पड़ी। वो अलिफ अलवाओ है वो, अलिफ नून अन गावगो रे अंगूर, वो अंगूर का बड़िए के, डैश दाल ये काफ़े देख, काफरे कर, काफ हेड़े छुटियड़ी खड़ी, हे वह गा छुटिएगी हो गई, वो अंगूर के डैश देखकर खड़ी हो गई। अलिफ वाओ ओ रे और, अलिफ सीन इस का बड़िए के, मीम नून है मुँह, मीम ये नून गुन्ना में, पेलिपा नून छुटियनी पानी, बे हेरे बर अलमदा ये लिजा आया भर आया। वो अंगूर के डैश देखकर खड़ी हो गई और उसके मुंह में पानी भर आया। अंगूर के आएगा जी गुच्छे, गाव चिबड़ी छे गुच्छे, यहाँ पे आएगा अंगूर के गुच्छे देखकर खड़ी हो गई।
अलिफ पेश सीन उस, नून बड़िए ने उसने, अलिफ नून अन गावा गूरे अंगूर उसने अंगूर, डैश काफरे कर नून बड़िए ने करने काफ छोटिए की करने की, डैश काफ छोटिए की, उसने अंगूर डैश करने की डैश की, उसने अंगूर हासिल, ये आएगा हे लिफास वादलामसिल हासिल करने की क्या की कोशिश की, ये आएगा काबा को शीन शीन कोशिश, यहाँ पे आएगा हासिल और यहाँ पे आएगा कोशिश, उसने अंगूर हासिल करने की कोशिश की। वाओ है वो बेलिबा रे बार वो बार बार डैश लेकिन, लाम ये काफ नून कन लेकिन, अलिफ नून अन गा वो रे अंगूर है लिफास वादलामसिल हासिल, नून अलिफना काफरे कर सीन काफ छटिए की सकी, वो बार बार डैश लेकिन अंगूर हासिल ना कर सकी, वो बार बार उछली, ये देखें यहाँ पे अलिफ छे लाम छटिए ली उछली, वो बार बार उछली लेकिन अंगूर हासिल ना कर सकी। अलमद्दा खेरे कर आखर के रिफ्का काफलिफ्का रेकार आखरकार, डैश कर काफरे कर जे मीम ये नून ज़मीन, आखिरकार डैश कर ज़मीन पेरे पर डैश गई गा छुटिएगी गई, आखिरकार डैश कर ज़मीन पर डैश गई, यानी कि आखिरकार यहाँ आएगा ये थक थे काफ थक, उसके बाद आएगा ये बैठ बे ये ठे बैठ, यहाँ आएगा थक यहाँ आएगा बैठ, ठीक है। वो बार बार उछली लेकिन अंगूर हासिल ना कर सकी, आखिरकार थक कर यहाँ आएगा थक, आखिरकार थक कर ज़मीन पर यहाँ आएगा बैठ गई, आखिरकार थक कर ज़मीन पर बैठ गई। अलिफ और ये है ये काफ़े थे छुटिए थी कहती, और ये कहती है वह हो हमजा छुटिए हुई, और ये कहती हुई डैश दी यानी कि ये आएगा यहाँ पे ये चेलाम चल, ये कहती हुई चेलाम चल दाल छुटिए दी चल दी, और ये कहती हुई चल दी काफ़े के डैश खट्टे हैं, यहाँ आएगा अंगूर खट्टे हैं, अलिफ नून गाफ अंगूर अंगूर काफ़े टेबड़ी टे खट्टे है ये नून गुना हैं अंगूर खट्टे हैं, और ये कहती हुई चल दी के अंगूर खट्टे हैं। सबक यानी कि प्यारे बच्चों एक बात याद रखें, जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो उससे हमें कोई ना कोई सबक हासिल होता है। तो इससे हमें क्या सबक हासिल हुआ, हमें इससे ये सबक हासिल हुआ कि बेमकसद मेहनत बेकार है, यानी बे बड़ी है बे मीम काफ मक स्वाद दल सद मकसद बेमकसद, मीम है नूनते मेहनत बे ये काफलकार है बेकार है बड़ी ये है बेमकसद मेहनत बेकार है। देखें अब लोमड़ी है, वो इतने ऊंचे दरख्त पे तो नहीं ना उछल के अंगूर उतार सकती, तो वो बेमकसद मेहनत थी ना उसके लिए, तो बेमकसद मेहनत जो है वो बेकार है यानी कि ज़ाया हो जाती है। प्यारे बच्चों जब भी कहानियाँ जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, आप जब अपनी नानी और दादियों या अपने अम्मी अब्बू से भी कहानियाँ सुनते हैं अपने बड़े बहन भाई, तो बहुत मज़ा आता है सुनने का। ये भी कहानी है एक और बड़ी अच्छी और बड़ा मज़ा आता है सुनने का। तो हर कहानी का एक सबक होता है कि हमने उससे सबक हासिल किया। ये देखें ये लोमड़ी है, देख रहे हैं, और ये दरख्त है, ये जी दरख्त है, ये दरख्त के ऊपर अंगूर लगे, ठीक है, जिसको वो उछल उछल के खाने की कोशिश कर रही है। जब उसको अंगूर नहीं मिले, ठीक है, जब उसको अंगूर नहीं मिले तो उसने कहा, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कहा अंगूर तो खट्टे हैं, यानी कि असल में वो खुद नाकाम हो गई है, असल में वो खुद नाकाम हो गई है और कसूर जो है वो अंगूर की बेल का निकाल रही है कि जी अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम मार्जिन लाइन लगाएंगे। प्यारे बच्चों मैं दोबारा बताती चलूँ कि जब आप स्कूल में होते तो ये वर्कशीट आपकी कॉपी पे इस तरह से करके लग जाती। अब चूँकि आप घरों में हैं तो अभी वर्कशीट तो मैं आपको इशू नहीं कर सकती, हमने इसको करना है कॉपी पे, जैसे जैसे मैं करूँगी आपने वैसे वैसे करना है। ये है जी कहानी अंगूर खट्टे हैं। अब जो अल्फाज हैं वो हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। अंगूर, जंगल, उछली, कोशिश, बैठ, चल, गुच्छे, अचानक, पानी, हासिल, थक और बे। इसके इधर भी आप ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं और स्टार्ट में भी ब्रैकेट लगा, ये हमने अल्फाज लिख लिए। अब हम कहानी लिखते हैं, एक लाइन छोड़ के लिख लेते हैं। एक
दफ़ा का ज़िक्र है कि एक लोमड़ी डैश से गुज़र रही थी, यानी कि जंगल, यहाँ आएगा जंगल, जंगल से गुज़र रही थी कि उसकी नज़र अंगूर की डैश पर पड़ी, यानी कि बेल पर पड़ी। वो अंगूर के डैश यानी कि गुच्छे, वो अंगूर के गुच्छे देखकर खड़ी हो गई और उसके मुंह में पानी भर आया। उसने अंगूर डैश यानी कि हासिल करने की डैश यानी कि कोशिश की। उसने अंगूर हासिल करने की कोशिश की। वो बार बार डैश यानी कि वो बार बार उछली, लेकिन अंगूर हासिल ना कर सकी। आखिरकार डैश कर यानी कि थक कर ज़मीन पर डैश गई यानी कि बैठ गई और ये कहती हुई चल दी कि डैश खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। सबक बेमकसद मेहनत बेकार है। आपने ये पेंसिल से ही लिखना है, मैंने इसको वैसे ज़रा प्रोमिनेंट करने के लिए मार्कर से लिख दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गई? एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। एक जंगल एक दफ़ा का जिक्र है, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी कि उसकी नज़र अंगूर की बेल पर पड़ी। वो अंगूर के गुच्छे देखकर खड़ी हो गई और उसके मुंह में पानी भर आया। उसने अंगूर हासिल करने की कोशिश की। वो बार बार उछली लेकिन अंगूर हासिल ना कर सकी। आखिरकार थक कर ज़मीन पर बैठ गई और ये कहती हुई चल दी कि अंगूर खट्टे हैं। सबक बेमकसद मेहनत बेकार। जी प्यारे बच्चों, अंगूर खट्टे हैं आपकी कहानी मुकम्मल हो गई है। आपने बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने कॉपी पे लिखा है इसी तरह आपने देख के लिख ली है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आप इसको याद कर लेना और देख लीजिएगा। यहाँ से चुन के अल्फाज हमने ब्लैंक में फिल करने होते हैं, उसकी अच्छी तरीके से जो रिकॉग्निशन कर लीजिएगा और एक्स्ट्रा रफ कॉपी के ऊपर ज़ुबानी इसको फिल करके देख लीजिएगा।
और अपने इम्तहानात की तैयारी जो है वो अपना सिलेबस लेके जाएं और तैयारी शुरू कर दें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके पास एक नए टास्क के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक अपने घरों में रहें, महफूज रहें, अपना ख्याल